मंदभाव मध्य प्रदेश मालवा नगर में और उसके उपनगरी कुमेड़ी जैन मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। भगवान आदिनाथ भगवान का यहाँ संभूषण लगा हुआ है। इंदौर में मैं पहली बार आगमन हुआ है और उसमें भी सबसे पहले कुमेड़ी जैन मंदिर में जो है यहाँ आदिनाथ और प्रथम तीर्थंकर है जिन्होंने स्वाकल्याण भी किया और उसके साथ साथ पर कल्याण भी किया। स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर चले और हम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। इसलिए वो हमारे परम उपकारी हैं। यहाँ तक कि जब वह मुनि बने केवल ज्ञान हुआ तो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी का कल्याण किया। उसके पूर्व भी जब राज अवस्था में राजा अवस्था में थे उस समय में उन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। जो भी हमें आज ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सारा ज्ञान हमें आदिनाथ भगवान से प्राप्त होता है। चाहे वो किसी भी भाषा का ज्ञान हुआ है यदि तो वह ऋषभ देव राजा के माध्यम से ब्रह्मी नाम की सुंदरी के माध्यम ब्रह्मी रुद्री के लिए विद्या दी थी। वही विद्या जो है आज पूरे विश्व में व्याप्त है। दूसरी जो सुंदरी नाम की रुद्री के अंक गणित आदि की जो गणित की विद्या अपने पुत्र भरत आदि के माध्यम से राजनीति धर्म नीति दंड नीति आदि अनेक प्रकार के जो है बोध दिया ज्ञान दिया। यहाँ तक कि जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ कल्प वृक्षों का जो है फल देना जब कम हो गया तो उस समय कई समस्याएं खड़ी हो गई। अपनी आजीविका कैसे पूरी करें और उस समस्या प्रकट हुई तो उसका समाधान भी होना चाहिए और सभी पहुंच जाते हैं ऋषभ देव के पास और वो उसका समाधान करते हैं और उसका फल आपको मिलेगा। बोले कृषि जो कर सकते हैं वो कृषि खेती करिए, ऐसे उसको फसल कीजिए, ऐसे अनाज को बोए, ऐसे अनाज को प्राप्त। उन्होंने उपाय बताए। 80 मसीह कृषि योग्यता रखता है वो चला करके दूसरों की रक्षा करके जो है अपनी आजीविका चला सकता है। कोई जो है मसीह स्याही के माध्यम से लिख करके जो है क्या लेखा जोखा आदि करके क्या कर सकता है अपनी आजीविका। कोई कला किसी के अंदर जो है बड़े की कला हो, किसी की शिल्प कला जो पत्थर की कला हो सकती है, किसी को स्वर्ण की कला आदि अनेक प्रकार की कला के माध्यम से भी अपनी जो है आजीविका कर सकता है। व्यापार किसी को वस्तु दे दो, किसी से ले लो, है ऐसा करके भी हम जो है व्यापार। पहले क्या होता था आज पैसे लोग पहले क्या होता था किसी ने गेहूँ दे दिया चावल ले लिया, किसी ने चावल दिया चना ले लिया आदि ऐसे हो जाता है। तो वो व्यापार था। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी जो है कला उन्होंने सिखाई जो आज वह कला के 59 कलाओं के माध्यम से हम सभी के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सब की जो है वो आजीविका चल रही है।
इस ग्रस्तों का अपना बहुत बड़ा उपकार किया था, प्राणी मात्र पर उपकार किया था। और उसके बाद वह मुनि बने, अपना कल्याण करना है, मुनि बनते हैं। और वो मुनि बनते हैं, उस समय पता नहीं था मुनि कैसे होते क्या होता। और उनके साथ साथ 4000 राजा मुनि बन गए, लेकिन किसी को नहीं था। तो अन्य सभी तो जो है उस मार्ग से च्युत हो गए, लेकिन आदिनाथ अपने मार्ग साधना में लगे रहे। बाद में उनके ज्ञान में झलका कि कैसे आगे जो है अपनी क्रिया चलेगी, तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तो क्या हुआ, 6 महीने के बाद आहारचर्या के नियम हैं, लेकिन समय किसी को पता नहीं था। 7 महीने 8 दिन तक घूमते आगे ग्रहों में दिन जो है आहार मिला, आहार लिया। और हम सभी साधकों के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि कैसे दिनचर्या होगी, कैसे आहार होना चाहिए। एक आदिनाथ भगवान के मुनि अवस्था, राज अवस्था और केवल ज्ञान होने के बाद अनेक उन्होंने उपकार किए हैं। ऐसे उपकारों को याद करते हुए आचार्य महाराज ने उन आदिनाथ भगवान की परमात्मा की स्तुति की है, और ऐसी स्तुति की कि वो स्तुति अमर हो गई। जन जन के जो आवाज वर्ग के मुख में ये वह समा गई, ऐसी वह कृति भक्तांबर स्तोत्र, इसे आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं। ऐसी वह भक्तांबर जिसमें जो है आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। आज हम सभी जब यहाँ मंदिर में विराजमान हैं, तो क्यों ना हो उनके कामों को याद करते हुए। और आपको पता है आगे आने वाले अक्षय तृतीया में है, अक्षय तृतीया है, और इस बार की अक्षय तृतीया में निश्चित ही वो उस समय की अक्षय तृतीया भी अक्षय हो गई थी, और इस बार की अक्षय तृतीया भी अक्षय हो जाएगी, एक इतिहास लिख जाएगी। क्योंकि वह इस अक्षय तृतीया में ऐसा ऐतिहासिक स्वर्ण पल, ऐसा पल, ऐसा समय आ रहा है जिस समय परम पूज्य आचार्य अपने जीवन काल में लगभग इन्होंने 400 से ऊपर उनको निर्गत आदि जो दीक्षाएं थी, जैनेश्वरी दीक्षाएं थी, लगभग 150 लोगों की जो संलेखन समाधि को कराई। ऐसे सर्वोत्कृष्ट साधक, सब इस युग की सर्वश्रेष्ठ जो समाधि करने वाले आचार्य भगवदेव विराट सरस्वती महाराज, इनके जो मूलाचार जिन्होंने केवल पढ़ाई नहीं, उस मूलाचार को जिए और जीवन में उतारा, और अंतिम क्षणों तक उन्होंने मूलाचार भगवती आराधना को उतारा। ऐसा चरितार्थ किया। ऐसे गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज यहाँ पर लगभग 2000 नहीं शायद 15-14 जब भी है यहाँ पर आए थे, अच्छा मास बात रहे दौर में, तो ऐसे आप सभी उनसे परिचित होंगे। ऐसे गुरुदेव की सब देखना की बात, जो अपना उत्तराधिकारी पट्टाचार्य जो है जो अपने अंतिम उपदेश के माध्यम से जो है सौंप के गए, ऐसे वह पट्टाचार्य जो श्रेष्ठ थे ब्राह्मणों से शिष्य आ रहे हैं। और 30 तारीख को जो है सुबह में वहाँ से तृतीया के लिए हो रहा है। तो ऐसे मैं इंदौर आया, मैं सोचे नहीं था कि मैं तो जाऊँगा, अब प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन उस कार्यक्रम के उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा, सोनीपत से जो है 4 फरवरी से अनवरत बिहार करते करते आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी भी यात्रा चल रही है। तो यहाँ से जो है सिद्धवरपुर की पहले यात्रा होगी, तो वहाँ पर आचार्य से मिलन होगा, वहाँ से वापसी इंदौर आएंगे। उसी जो है श्रृंखला में आपके कुमेड़ी मंदिर आदिनाथ विद्यालय में आगमन हुआ, और आप सभी को हमें भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करने का मौका मिला। हम सभी गुरु भगवान के बड़े
भक्ति भाव से स्तुति करेंगे और अपने जीवन को चरितार्थ करके सफल बनाएंगे। ओम नमः शिवाय।